बिना अनुमति के किसी के घर के आगे वाहन खड़ा कर देना, क्या ये कानूनन सही है? क्या आपके पास इसका कोई कानूनी उपाय है? क्या आप ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? आइए जानते हैं पार्किंग लॉ के तहत आपके अधिकार और कानूनी उपाय। सो गाइज, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कानूनी समस्या की जिससे हर दूसरा आदमी परेशान है। क्या आपके घर के सामने कोई बिना पूछे गाड़ी खड़ी कर देता है? क्या आपने कई बार मना किया लेकिन लोग फिर भी वही रोज़ गलती करते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस कानून के तहत आप ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और ऐसा करने वाले लोगों को कितनी सज़ा हो सकती है और आप घर बैठे कैसे पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल शहरों में हर घर में 3 से 4 गाड़ियां हैं। लोग अपने घरों के आगे जगह ना होने पर दूसरों के घर के सामने 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या कमर्शियल वाहन खड़ा कर देते हैं, बिना पूछे, बिना परमिशन। ऐसे में जब आप अचानक बाहर जाना चाहते हैं तो आपके घर के आगे का रास्ता बंद होता है। ये एक बहुत बड़ी असुविधा है और कानून इसे अवैध अवरोध मानता है। मान लीजिए आप सुबह किसी ज़रूरी काम से निकलना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं आपके गेट के सामने एक बड़ी एसयूवी खड़ी है। ना तो उसकी चाबी है, ना ड्राइवर दिख रहा है। आपने बार बार मोहल्ले में कहा, कॉलोनी ग्रुप में डाला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब सोचिए, ये सिर्फ असुविधा नहीं, आपके अधिकारों का वोलेशन है। अब आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा, क्या गली सड़क पर वाहन खड़ा करना हर किसी का अधिकार है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर वो गाड़ी आपकी प्रॉपर्टी या आपके एंट्री पॉइंट के सामने है तो ये कानून का वोलेशन है। और हमारा पुराना आईपीसी, जो हमारा पुराना कानून था, इंडियन पैनल कोड 1860, जिसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 339 आईपीसी, वरंगफुल रिस्ट्रेंट, जब कोई व्यक्ति किसी के आने जाने के रास्ते को जानबूझकर रोकता है। और दूसरा सेक्शन था 441 आईपीसी, क्रिमिनल ट्रेसपास, जब कोई आपकी अनुमति के बिना आपके प्राइवेट क्षेत्र में घुसता है या कब्जा करता है। तो ऐसे मामलों में जो सज़ा का प्रावधान था, जो इंडियन पैनल कोड में था, इसमें 1 महीने तक की जेल और जुर्माना या दोनों से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाता था। लेकिन अब नया कानून, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू नया कानून ये कहता है, जिसमें ये जो धाराएं हैं वो बदल गई हैं। अब नई धारा जो है, सेक्शन 126 क्लोज 1 बीएनएस वरंगफुल रिस्ट्रेंट और सेक्शन 329 क्लोज 1 बीएनएस क्रिमिनल ट्रेसपास, इसमें सज़ा का भी नया प्रावधान है। इसमें 1 माह तक की सज़ा है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना है, या दोनों से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाता है। यानी अब अगर कोई आपके गेट के सामने गाड़ी खड़ी करता है तो वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। अब देख लेते हैं पार्किंग लॉ से जुड़े सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट भी है, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेस कमला मिल्स लिमिटेड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक मार्गों पर अवैध पार्किंग से दूसरों को नुकसान हो तो वो इंक्रोचमेंट है। और दूसरा केस है डॉक्टर जी नंचिल कुमारम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मद्रास हाई कोर्ट का ये मामला है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि किसी के गेट के सामने वाहन खड़ा करना पब्लिक न्यूसेंस है और प्रशासन को तुरंत इसे हटाना चाहिए। तीसरा मामला है पूनम वर्मा वर्सेस डीडीए, दिल्ली हाई कोर्ट का ये मामला है, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी के सामने पार्किंग करने पर कोर्ट ने दोषी पर 10,000 का जुर्माना लगाया और दोबारा ना करने की चेतावनी दी। ये सभी केस दर्शाते हैं कि आपके गेट के सामने वाहन पार्क करना कानूनन अपराध है और आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसे मामलों में आप क्या कर सकते हैं, क्या लीगल रेमेडी आपके लिए है? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सबूत इकट्ठा करना है, वीडियो बनानी है, फ़ोटो लेने हैं और वाहन का नंबर आपने नोट कर लेना है और लिखित आपने अपने नज़दीकी थाना में या चौकी में एक लिखित शिकायत आपको देनी है। शिकायत में आप सेक्शन 126 क्लोज 1 और सेक्शन 329 क्लोज 1 बीएनएस का आप उल्लेख कर सकते हैं और 112 नंबर पर कॉल करें, पुलिस तुरंत आएगी और उसकी जो गाड़ी है वो हटवाएगी। और अगर ऐसे मामलों में पुलिस आपकी कोई हेल्प नहीं करती है तो आप कोर्ट के द्वारा भी कार्रवाई करवा सकते हैं। आपको कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट दायर करनी है वाहन मालिक के खिलाफ।
जिसके बाद वाहन मालिक के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। वाहन मालिक को नोटिस भेजें और प्रॉपर्टी के बाहर नो पार्किंग का बोर्ड लगाएं। और अगर रिपीट ऑफेंडर होता है तो लिखित में आप उसको नोटिस ज़रूर भेजें। और यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि सड़क सार्वजनिक हो सकती है, लेकिन आपका गेट और उसके आगे का क्षेत्र आवाजाही के अधिकार से जुड़ा है। कोई भी व्यक्ति आपके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता और पार्किंग के नाम पर किया गया ये कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी करना पार्किंग नहीं है, आपके अधिकारों का उल्लंघन है। तो अब तो आप जान चुके होंगे कि आपके घर के आगे वाहन खड़ा करना बिना अनुमति के एक अपराध है और सेक्शन 126 क्लोज 1 और सेक्शन 329 क्लोज 1 बीएनएस के तहत आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप वाहन हटवाने का अधिकार रखते हैं और दोषी को जेल और जुर्माना हो सकता है। इसलिए अब चुप मत बैठिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए और अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं। इस वीडियो को दोस्तों और मोहल्ले के ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।